हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL का जो अपेंडिसिप का फॉर्म निकला था आप सभी को पता है, और फाइनली एक एक करके सारे डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट भी पब्लिक कर दिया गया है। और हालांकि कुछ आपका रीजन का, कुछ स्टेट का आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग भी हम मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है, और धीरे धीरे करके आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो रहा है। और कुछ रीजन का आपका डीवी के रिगार्डिंग जो है मेरिट लिस्ट आना बाकी है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर कब तक आएगा, बाकी जितने भी रीजन बचे हुए, तो थोड़ा सा इतना वेट किए तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि हो सके अभी पूजा त्यौहार का टाइम चल रहा है। पूजा के बाद नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या 10 तारीख से पहले ये उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि सारा जितने भी रीजन बचे हुए हैं, जो भी स्टेट बचे हुए हैं, उनका मेरिट लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग पब्लिक कर दिया जाएगा। अभी यहाँ तक कि सारे रीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग फर्स्ट लिस्ट नहीं आया, और वहीं एक रीजन से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सेकंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट भी जो है जारी कर दिया गया, और फाइनली बहुत कम कट ऑफ गया। जी हाँ, इतना कट ऑफ कम गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना PGCIL का हालांकि इतना कम कट ऑफ में कैसे सिलेक्शन हो रहा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन सा रीजन का है। उसको डाउनलोड करने के लिए PGCIL के ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद आपको कैरियर वाले ऑप्शन पर विजिट करना है। कहाँ पर जाना है आपको? कैरियर वाले ऑप्शन पे। तो कैरियर वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपके सारे रिवीजन, सारे राज्य के जो डीवी है, डीवी का मेरिट लिस्ट वो आपको यहाँ पे शो होगा। और अभी बात करें कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया है वो आपको देखिए यहाँ पे शो हो रहा होगा 12th नंबर सबसे लास्ट में। वो आपका साउथर्न रीजन से आया है, जो आपका सेकंड साउथर्न रीजन मतलब SR सेकंड की तरफ से आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है बैंगलोर की तरफ से, जिसमें आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों को कवर किया जाता है। हो सके धीरे धीरे करके और अन्य राज्यों के, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट तभी आती है जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट से पूरा सीट कवर नहीं होता है, पूरा सीट फुलफिल नहीं होता है, तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट लिस्ट और ये आपका सेकंड लिस्ट का यहाँ पे लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो जैसे ही आप सेकंड लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सेकंड लिस्ट आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद एक एक करके आप सभी मिला लीजिएगा। आपका नाम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप ITI, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट किससे अप्लाई किए थे और ओवरऑल परसेंटेज आपका कितना है। तो चलिए हम आपको सीधे आप लेके चलते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट पे। तो फाइनली आप मेरिट लिस्ट पे हम आ गए हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड साउदर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम सेकेंड एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1961 नोटिस। यहाँ पे देखिए कॉलिंग फॉर द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका सेकंड लिस्ट है। अगर स्क्रॉल करके वहीं आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप कट ऑफ देख लीजिए कि कट ऑफ कितना तक गया है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर, पोस्ट ID, स्टेट, अपेंडिसिप ट्रेड, कैटेगरी और यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखने को मिलता है। तो ये सारे आपको यहाँ से लेकर आपका बात करें तो ये सारे कर्नाटक तक 786 तक कर्नाटक आपको शो होगा। यहाँ से बात करें 780 सीरियल नंबर से लेकर पोस्ट कोड तक 786 तक आपका कर्नाटक का शो होगा, जिसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल और CSR एक्जीक्यूटिव और एक्जीक्यूटिव लॉ, ये सारे अपेंडिसिप ट्रेड का यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए अनरिजर्व का बात करें तो उसमें आपका 52.23% कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिला। सोचिए 52% मतलब हाफ सेंचुरी पे यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म हुआ है। वहीं अगर फिर बात करेंगे डिप्लोमा सिविल से तो डिप्लोमा सिविल में आपका 73 पे सिलेक्शन हुआ। ग्रेजुएट में बात करेंगे तो देखिए ग्रेजुएट में यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिया गया है, और ग्रेजुएट सिविल से बात करेंगे तो 77 पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। अनरिजर्व OBC में आपका 61 और SC में आपका 65% पे सिलेक्शन हुआ। वहीं अगर स्क्रॉल करके हम नीचे बढ़ते हैं तो कर्नाटक राज्य में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लॉ एक्जीक्यूटिव में, जो आपको अनरिजर्व से 66% पे सिलेक्शन हुआ है। अब चलिए तमिलनाडु बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिसमें आपका ITI इलेक्ट्रिकल है। ITI का अनरिजर्व में 75% पे सिलेक्शन हो जाना बहुत बड़ी बात है इलेक्ट्रिकल से। अगर PGCIL की जगह अगर रेलवे रहता है तो अभी इलेक्ट्रिकल का हम आपको परसेंटेज बता देते हैं। एवब 65% आप एवब 85% आप मान के चलो कि 85% से ऊपर आपका इलेक्ट्रिशियन का कट ऑफ देखने को मिल रहा है, पर यहाँ तो 75 में ही आपका सिलेक्शन हो गया। OBC का आपका देखिए 73 और SC में फाइनली 68 पे सिलेक्शन हो गया है। चलिए नेक्स्ट करके यहीं पे बात करते हैं
तो तमिलनाडु, उसके बाद आप ग्रेजुएट का देखेंगे इलेक्ट्रिकल से तो आपका 71 अनरिजर्व, 61 ओबीसी एनसीएल में और 57 फाइनली आपका एससी में यहाँ पे कट ऑफ किया है। अगर इलेक्ट्रिकल का बात करें केरल से तो केरल में आपका 81, देखिए केरल में थोड़ा सा हाई परसेंटेज देखने को मिल रहा और ओबीसी में 80% यहाँ पे कट ऑफ गया है। डिप्लोमा सिविल केरल से अगर बात करेंगे तो 68% पे सिलेक्शन हुआ है। ये इसी तरह करके आप सारे डिवीजन का कट ऑफ देख सकते हो। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट सिविल से थोड़ा सा हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा है, 83.50% पे यहाँ पे सिलेक्शन सुनिश्चित हुआ है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको सेंड कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे आते हैं कि कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे रीजन आप तो जान ही गए, स्टेट कर्नाटका का, जिसमें अगर यहाँ पे ट्रेड देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और 27 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका शुरू होगा। कर्नाटक के डिप्लोमा सिविल से 1 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और डेट ऑफ डी भी 27 तारीख को है। उसके बाद अगर यहाँ बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य से तो यहाँ पे ग्रेजुएट सिविल का यहाँ पे है जो 27 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप एक एक करके सावधानी से अपना नाम सभी मिला लीजिएगा अच्छे से। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जल्दबाजी में देखते हैं और जल्दबाजी के कारण नाम रहते हुए भी उनको नहीं दिखता है। तो इसमें टोटल 23 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 तारीख तक चलने वाला है। वहीं अगर कर्नाटक से बात करेंगे नेक्स्ट आपका लॉ एग्जीक्यूटिव में तो 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है जिसका सेम डे 27 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। चलिए अब तमिलनाडु में आते हैं। जो ITI कैंडिडेट वाले ध्यान देंगे कि ITI कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से 27 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको चले जाना है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो ग्रेजुएट का आ गया तमिलनाडु से, सबका सेम डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। टोटल यहाँ पे 37 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, 27 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाना है। चलिए नेक्स्ट स्क्रॉल करके अगर आगे बढ़ते हैं तो तमिलनाडु का ग्रेजुएट सिविल से आ गया जिसमें 7 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया और आपको डी भी सेम डेट 27 को देखने को मिल रहा है। अब आते हैं केरल ITI से। केरल ITI में इलेक्ट्रिकल का देखिए तो यहाँ पे 27 तारीख को बुलाया गया है सभी को और अगर टोटल सिलेक्शन का बात करें तो 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। केरल से फिर बात करते हैं यहाँ पे डिप्लोमा सिविल से तो 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, 27 तारीख के डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर आपका नेक्स्ट आता है केरल जो आपका ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल से है, उसमें भी आपको 27 तारीख से के डेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। टोटल सिलेक्शन का अगर बात करें तो 12 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है केरल का आपका ग्रेजुएट सिविल आता है जिसमें आपको 8 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और अगर डीवी का बात करें तो 27 तारीख के डेट में ही आपको डीवी देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना कहाँ है। तो एड्रेस देखिए यहाँ पे मेंशन है कि एड्रेस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड RHQ रीजनल हेडक्वार्टर नियर RTO ड्राइविंग टेस्ट ट्रक और यहाँ पे सिंगनाया कानाहाली और येलाहंका हुबली और यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका 560064 पे आप ये आपका जीप कोड है 560064 ये आपका जीप कोड है, मतलब पिन कोड है। इस पते पे आपको चले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस भी रिस्पेक्टिव डेट में आपको बोला गया है। डिटेल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मंडे 31 अक्टूबर यहाँ पे 10 बजे। तो आपको जिस भी डेट में बुलाया गया है उसी डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। तो चलिए जिनका सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छी बात है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपसे एक नया अपेंडिक्स, नया जानकारी, नया नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।